जय हिंद। मैं डॉक्टर फिरोज खान, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, एएसएन इंजीनियर्स इंस्टीट्यूट। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं सबसे पहले इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या आप जानते हैं इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम्स में हर साल रिपीट होता है। तो आप कह सकते हैं सॉल्यूशन चैप्टर में अगर कोई मुझसे पूछे सर सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन कौन सा है, तो मैं बोलूंगा ये वही क्वेश्चन है जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं। पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन लगाकर इस क्वेश्चन को हमें समझना है। क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किस विलयन का परासरण दाब सबसे अधिक होता है? निम्न में से किस विलयन का परासरण दाब सबसे अधिक होता है? कि निम्न में से किस विलयन का परासरण दाब सबसे अधिक है, यह हमारा क्वेश्चन है। अब वो विलयन कौन कौन से हैं? पहला है 0.1 m ग्लूकोज। पहला विलयन है आपके पास 0.1 m ग्लूकोज। दूसरा विलयन है 1% यूरिया और तीसरा विलयन है 0.1 m NaCl। और हमें यह बताना है कि इन तीनों विलयनों में से किस विलयन का परासरण दाब सबसे अधिक होगा। मैं आपको बता दूं कि परासरण दाब एक अणु संख्या गुण होता है। जो परासरण दाब है वो एक अणु संख्या गुण होता है, और अणु संख्या गुण जो होता है वो हमेशा कणों की संख्या पर निर्भर करता है। परासरण दाब एक अणु संख्या गुण है, और अणु संख्या गुण जो होगा वो हमेशा कणों की संख्या पर निर्भर करता है। मतलब इन तीनों में से जिसके कणों की संख्या सबसे ज्यादा आएगी, आप समझ जाना उसका परासरण दाब सबसे ज्यादा होगा। तो हमें इन तीनों विलयनों में पहले पता करना पड़ेगा कणों की संख्या कितनी है। और मैं आपको और बता दूं कि कणों की संख्या को आप n/v के रूप में भी मान सकते हैं। n/v मतलब जिसके लिए n/v का मान सबसे ज्यादा आएगा, समझ जाना उसके लिए कणों की संख्या भी सबसे ज्यादा होगी। तो हम क्या करेंगे, हम तीनों विलयनों के लिए चलिए n/v का मान पता करते हैं, और जिसके लिए n/v का मान सबसे ज्यादा हमें प्राप्त हो जाएगा, हम समझ जाएंगे उसके कणों की संख्या सबसे ज्यादा है। यहां मैं बता दूं n कहलाती है मोलों की संख्या, n है मोलों की संख्या, और v कहलाता है विलयन का आयतन लीटर में। तो जिसके लिए n/v यानी मोल प्रति लीटर का मान सबसे ज्यादा आएगा, हम समझ जाएंगे उसके लिए कणों की संख्या सबसे ज्यादा है। और जिसके लिए कणों की संख्या सबसे ज्यादा है, आप समझ जाना उसका परासरण दाब भी सबसे ज्यादा है। तो चलिए हम लोग n/v का मान निकालते हैं। क्या आप जानते हैं हमारे पास पहला विलयन है 0.1 m ग्लूकोज। कैपिटल M आपको दिया जा रहा है, कैपिटल M इज इक्वल टू 0.1 है, मतलब आपको मोलैरिटी दी जा रही है 0.1। क्या आप जानते हैं मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर? अरे भाई, मोलरता का मात्रक क्या होता है? मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। और आपको मैं बता दूं मोल को हम लोग कहते हैं n। अभी अभी मैंने बताया था यहां पर मोल को कहते हैं n और लीटर को हम कहते हैं v, यानी कि मोल प्रति लीटर मतलब n/v। मैंने बताया आपको मोलरता दी जा रही है 0.1, और मैंने ये भी बताया कि मोलरता का मात्रक है मोल प्रति लीटर। मोल को कहते हैं n, लीटर को कहते हैं v, यानी n/v को तुम बराबर कर सकते हो मोलरता के। n/v को किसके बराबर लिख सकते हो? मोलरता के। क्यों? n है मोल, v है आयतन लीटर में, यानी यह है मोल प्रति लीटर, और मोलरता का मात्रक भी क्या है? मोल प्रति लीटर। चूंकि दोनों का मात्रक वही है, इसलिए आप n/v को बराबर कर सकते हो m के, और m का मान है देखिए 0.1, तो यहां पर n/v का मान आ गया अपने पास कितना? 0.1 आ गया।
अब ऐसे ही सेम हम इसके लिए निकालेंगे n/v का मान। यहां पर मैं बता दूं 1% यूरिया। 1% यूरिया वर्ड को आप कैसे डिफाइन करेंगे, इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मैं आपको बता दूं 1% यूरिया का मतलब है कि आपको W बराबर मानना पड़ेगा 1 ग्राम और विलयन का आयतन मानना पड़ेगा आपको 100 मिलीलीटर। याद रखना है यहाँ 1% यूरिया है, 1% होने के कारण से यहाँ पर आपने माना W बराबर 1 ग्राम। और जब बात परसेंट में होती है, देखो यहाँ परसेंट में है तो पूरी चीज हमेशा 100 होती है, इसीलिए V बराबर हमने अपने आप मान लिया 100 मिलीलीटर। तो 1% यूरिया में W बराबर माना हमने 1 ग्राम और V बराबर हमें मानना पड़ा 100 मिलीलीटर, क्योंकि बात प्रतिशत में थी, प्रतिशत में पूरी चीज हमेशा 100 होती। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पहले मोल निकाल लें। मोल कितने होंगे, मोल को n से प्रदर्शित करते हैं। मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। मोल बराबर किसके होता है, मोल बराबर है भार बटे अणुभार, या अपन लोग कह सकते हैं यहाँ पर मोल बराबर है भार बटे अणुभार। आप चाहो तो भाग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, W लिखो, भार बटे अणुभार लिखते हैं। आप सुने, भार का मान है 1 ग्राम, तो यहाँ 1 रखो। अणुभार, तो मैं आपको बता दूं यूरिया का अणुभार होता है 60। यूरिया का सूत्र क्या होता है, यूरिया का सूत्र होता है आपको बता दूं NH2CONH2। NH2CONH2 ये होता है यूरिया का सूत्र, और इस सूत्र से अगर आप चाहें तो अणुभार निकाल सकते हैं। यूरिया का अणुभार आएगा 60। जब आप 60 का 1 में डिवाइड करेंगे n का मान आ जाएगा 0.0166, ये आ जाएगा n का डिवाइड करने पर। अब यहां पर विलयन का जो आयतन है वो 100 मिलीलीटर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि विलयन का आयतन मिलीलीटर में नहीं, हमें लीटर में चाहिए, लीटर में। और याद है कि मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए हमें 1000 से भाग देना पड़ेगा, तो आएगा 0.1 लीटर, यानी विलयन का आयतन लीटर में आ गया 0.1। देखिए आपके पास n का मान आ ही गया था, आपके पास v का मान आ ही गया। अब आप n/v निकाल लें, तो n का मान है 0.0166 और v का मान है 0.1। तो आपको मालूम है एक पॉइंट से एक पॉइंट हटेगा, तो n/v आ जाएगा कितना, 0.166। ये निकला, यानी 1% यूरिया के लिए n/v का मान आया 0.166। आप चाहें तो यहाँ 0 भी लगा सकते हैं, 0.166, यहाँ भी चाहें तो 0 लगा दें, तो 0.1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.166। और इसके बाद अब हम इसके लिए निकालेंगे n/v का मान। यहाँ देखिए आपको मोलरता तो दी जा रही है 0.1, लेकिन हमें मालूम है कि NaCl जब आयोनाइज होता है तो ये देता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। NaCl आयोनाइज होकर क्या देता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देता है आयोनाइज होकर। तो क्या आप जानते हैं इसकी मोलरता कितनी हो जाएगी, पॉइंट, यहाँ इसकी मोलरता हो जाएगी 0.1 × 2। कोई को मालूम है, आप जानते हैं यहाँ 2 क्यों आ रहा है, इनटू में 2 क्यों आ गया, क्योंकि आप ये देखें यहाँ पर कितने आयन प्राप्त हो रहे हैं। NaCl आयनित होकर कितने आयन दे रहा है, NaCl आयनित होकर 2 आयन दे रहा है। एक को दे रहा है Na पॉजिटिव आयन और एक दे रहा है Cl नेगेटिव आयन। चूंकि आपको 2 आयन मिल रहे हैं, इसलिए उस मोलरता में तुम्हें 2 का गुणा करना पड़ेगा, और जब 2 का गुणा करोगे तो मोलरता आ जाएगी 0.2। क्या आप जानते हैं मोलरता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर। मोल को किससे प्रदर्शित करते हैं, n से। v को किससे प्रदर्शित, लीटर को किससे करते हैं, v से। तो n/v को फिर से आप बराबर करेंगे मोलरता के, और मोलरता का मान है 0.2, तो n/v बराबर भी कितना आ गया, 0.2। तो मैंने कहा था क्वेश्चन ये था निम्न में से किस विलयन का पराशरण दाब सबसे अधिक होगा। तो मैंने बताया था कि जिस विलयन में कणों की संख्या सबसे ज्यादा होगी उसका पराशरण दाब भी सबसे ज्यादा। और मैंने बताया था कि कणों की संख्या किसमें सबसे ज्यादा होगी, जिसके लिए n/v का मान सबसे ज्यादा, जिसके लिए n/v का मान सबसे ज्यादा होगा, उसके लिए कणों की संख्या भी सबसे ज्यादा होगी। तो आप देखें पहले वाला विलयन था 0.1 n ग्लूकोज, इसके लिए n/v प्राप्त हुआ हमें 0.1।
दूसरा विलयन का 1% यूरिया, इसके लिए हमें N/V प्राप्त हुआ 0.166। और तीसरा विलयन का हमारे पास कौन सा, तीसरा विलयन का हमारे पास याद रखना आएगा 0.1 MnACl, इसके लिए N/V आया 0.2। तो आप देखकर मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा N/V किसके लिए आ रहा है। सबसे ज्यादा N/V आ रहा है 0.1 MnACl का। इसका मतलब है कि 0.1 MnACl का परासरण दाब सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक हो। समझ में आ गया ना। अब मैं आपको बताता हूं इसी में, ये तो एक स्पेसिफिक वर्ड का एक विशेष शब्द था कि किसका परासरण दाब सबसे ज्यादा होगा। तो हमने आंसर बता दिया कि 0.1 MnACl का परासरण दाब सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसके लिए N/V का मान सबसे ज्यादा आया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर वो आपसे ये कह दे, अगर आपसे वो ये कह दे, वो ऐसे ही 3 विलयन दे दे और कहे बताओ इनमें से क्वथनांक उन्नयन सबसे ज्यादा किसका होगा, क्वथनांक उन्नयन सबसे ज्यादा किसका होगा, तो भी आप ऐसे ही पूरा सॉल्व करेंगे और आंसर तब भी यही वाला आएगा, यानी कि 0.1 MnACl का क्वथनांक उन्नयन भी सबसे ज्यादा यही होगा। क्यों? क्योंकि फिर वही बात कि क्वथनांक उन्नयन भी एक अणु संख्या गुण है, और जब क्वथनांक उन्नयन भी अणु संख्या गुण है तो वो भी किस पर निर्भर करेगा, कणों की संख्या पर। और कणों की संख्या का मतलब क्या होता है, N/V। तो जिसके लिए N/V का मान सबसे ज्यादा है, उसका परासरण दाब तो सबसे ज्यादा है ही, उसका क्वथनांक उन्नयन भी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि क्वथनांक उन्नयन भी अणु संख्या गुण है। अगर मान लो हम ऐसे ही 3 विलयन दे दें और कहें बताओ इनमें से किसका हिमांक अवनमन सबसे ज्यादा है, तो फिर से सेम वही आंसर कि जिसका परासरण दाब सबसे ज्यादा था उसी का क्वथनांक उन्नयन भी सबसे ज्यादा होगा, उसी का हिमांक अवनमन भी सबसे ज्यादा होगा। क्यों? अरे भाई मैं बार बार कह रहा हूं कि जो क्वथनांक उन्नयन हो, हिमांक अवनमन हो या परासरण दाब हो, ये सब अणु संख्या गुण हैं, और अणु संख्या गुण किस पर निर्भर करते हैं, कणों की संख्या पर। तो कणों की संख्या को आप क्या कह सकते हैं, N/V। इसी तरीके से अगर मैं लास्ट क्वेश्चन इस पे पूछ दूं कि बताओ इन तीनों विलयनों में से किस विलयन का वाष्प दाब अवनमन सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा वाष्प दाब अवनमन, तो भी आंसर फिर वही आ जाएगा इसी, सबसे ज्यादा वाष्प दाब अवनमन फिर से हो जाएगा 0.1 MnACl का। क्यों सबसे ज्यादा हो जाएगा? अरे भाई मैं बार बार बता रहा हूं कि वाष्प दाब अवनमन भी तो अणु संख्या गुण है। तो अणु संख्या गुण कौन कौन से हैं, एक बार फिर सुन ले, क्वथनांक उन्नयन भी अणु संख्या गुण है, हिमांक अवनमन भी अणु संख्या गुण है, वाष्प दाब अवनमन भी अणु संख्या गुण है, और परासरण दाब भी अणु संख्या गुण है। तो ये सारे अणु संख्या गुण हैं, इसलिए ये सारे किस पर निर्भर करते हैं, ये सारे कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, और जिसके लिए कणों की संख्या सबसे ज्यादा होगी उनके लिए इन गुणों का मान सबसे ज्यादा होगा। तो अगर कोई कहे इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा परासरण दाब किसका है, तो आपका आंसर आएगा 0.1 MnACl का। अगर कोई कहे इन विलयनों में सबसे ज्यादा हिमांक अवनमन किसका है, तो भी आंसर आएगा 0.1 MnACl। अगर कोई कहे किसका इसमें से वाष्प दाब अवनमन सबसे ज्यादा होगा, तो भी आएगा 0.1 NaCl। तो ये था आज का एक इंपॉर्टेंट, बल्कि कहेंगे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आज आपको क्लियर किया। साथियों, आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा, तुरंत आप कमेंट बॉक्स पे आए, कमेंट करें और हमें जरूर बताएं। और कमेंट बॉक्स में आने के बाद कमेंट तो करें, साथ में वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करें। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जितने स्टूडेंट्स तक ये पहुंचेगा, बेस्ट वीडियो देखने का उन्हें मौका मिलेगा, और इस लॉकडाउन पीरियड में भी लोगों को आनंद आएगा, वो भी केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट पढ़ने में। तो साथियों, मेरा निवेदन है कि लॉकडाउन पीरियड में आप लोग अपने घर पर ही रुकें, बेवजह आप लोग बाहर ना निकलें, और अगर निकलें तो हाथों में ग्लव्स और मुंह पे मास्क लगाकर निकलें। आपकी सुरक्षा बहुत जरूरी है,
लेकिन सुरक्षा के साथ साथ हम लोगों को अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करना है। इसके लिए आप लोगों को हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, एसएन जीनियस इंस्टीट्यूट पूरा प्रयास कर रही है, चाहे फिजिक्स के मोशन सर हो या केमिस्ट्री के लिए मैं हूं या 9-10 क्लास के लिए जो दूसरे टीचर हैं या बायो के जो टीचर्स हैं, वो सब ये प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को घर में रहते हुए बेस्ट कंटेंट दें जिससे वो सुरक्षित रहें और उनकी पढ़ाई भी चलती रहे। आज के इस वीडियो को ये स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।